किसी ने वीडियो भी डाल दी थी वहाँ कहाँ पर जो स्वाबी में कहाँ पर ग्राउंड था, चार सद्दा, तो वहां पर सुना है कि वॉशरूम भी WC लगे हुए थे उसमें और बाहर टेंट लगा हुआ था। इससे अंदाजा लगा अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। एक टीम से इमाम खेल रहा था इंटरनेशनल, ये हमारी टीम से मैं था, उस्मान वो हमारा कप्तान था, उस्मान खान जी, और उसमें हम आमिर भाई यकीन माने जमीन पे बैठ के हमने खाना खाया। मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर चेयर्स नहीं थी, अंदर स्लैब था जो पुराने जमाने में थल्ले बैठक लगती थी चाय की। ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं आया थल्ले पे बैठ के उसने भी खाना खाया। ड्रेसिंग रूम भी एनवायरनमेंट में आता है ना। ग्राउंड बहुत अच्छा था, पिच बहुत अच्छी थी, मगर ड्रेसिंग रूम, खाने का, पब्लिक का ऐसा आना जाना था जैसे W11 में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। हमने बोला भाई रोक दो, हर प्लेयर की दिन में कोई 5 तो टिकटॉक बनी हुई होती थी, वो आ रहा है टिकटॉक चल रही है, आ रहा है जा रहा है, कोई वो किस तरह आप रोकेंगे, किस तरह सब थे। वो लड़ तो नहीं सकते ना किसी को, किसी से लड़ नहीं सकते, मगर ये सोचने का एलिमेंट है कि वहां करवाया क्यों गया। आपको याद होगा अगर फैसिलिटीज पूरी नहीं है ना तो आप थोड़ा सा इंतजार करके वो ग्राउंड कहीं और उनको बोलें कि भाई इसको थोड़ा और बेहतर करो। आपको याद है एक वीडियो भी इमरान फरत ने जारी की थी इस्लामाबाद के क्लब की डायमंड ग्राउंड की, एक वीडियो मिसबाउल हक ने जारी की थी LCCA की, तो वो वहां पर भी फैसिलिटीज नहीं थी। कुछ हुआ तो डाली ना, मतलब मिसबाउल हक इमरान फरत डाल रहे हैं तो कुछ तो अलग सी चीज दिखी होगी तो डाला है ना। मतलब लाहौर में LCCA में जब वो बोर्ड के हाथ में नहीं था, मैं गवाह हूं, वॉशरूम्स में पानी तक नहीं था, तो बाल्टियों में पानी रखा हुआ है, मग्गे से निकाल लो और फिर बोलते हैं हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब अफसोस हो रहा है। आप डोमेस्टिक को तो देख लो, ये आपकी सबसे बड़ी कायदम ट्रॉफी की बात बता रहा हूं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। पेट्रस ट्रॉफी के अंदर भी यही ग्राउंड इस्तेमाल होते हैं। मतलब फैसलाबाद के अंदर वो जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद उसमें मैच रोक दिए गए, तो एक जगह का आवेगावा बिगड़ा हुआ है। आमिर कैसे ये सही हो सकता है? इतने पैसे बोर्ड के पास और इतने टूर चैंपियंस कप भी हो रहा है, उसके अलावा वनडे भी हो रहा है, T20 भी हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी हो रही है, कायदम ट्रॉफी भी हो रही है, इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अगर ये मैनेज नहीं कर सकते तो बजाय ये क्वांटिटी बढ़ाने के क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए क्वालिटी जो क्रिकेट की बढ़नी है ना, वो टैलेंट के साथ, अगर कंपटीशन होगा तो क्वालिटी डेफिनेटली, लेकिन कंपटीशन एनवायरनमेंट भी तो प्रोवाइड करे ना। एनवायरनमेंट देखे वो जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप देखें अगर आपने फोकस कर लेना कि ये बेस्ट ग्राउंड्स हैं और ये बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, उनके साथ स्टिक करें, और मेनवाइल जब तक वो ग्राउंड जो हैं अपग्रेड नहीं होती वहां मैचेस ना करवाएं। सही। जो आपके पास अच्छी फैसिलिटीज हैं, ठीक, आई थिंक यूज देम। अब नियाज स्टेडियम हैदराबाद के बारे में ये सुना गया है कि शायद वहां पर भी जो है उसकी रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। हालांकि ये नियाज स्टेडियम वही है जहाँ 1987 के वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच खेला गया था, और उस वक्त के वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम जो थे वो मेहमान खुसूसी से 2008 के बाद से 16 साल से नियाज स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे था। और इसी तरह से सक्खर का म्यूनिसिपल स्टेडियम है। मुझे एक दफ़ा नासिर हुसैन शाह मिल गए एयरपोर्ट पर, मैंने उनसे कहा कि आपका ताल्लुक सक्खर से है। सक्खर का म्यूनिसिपल स्टेडियम होता है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। और एक ज़माने में जब असद अशरफ मलिक जो थे SSP सक्खर थे, तो वो उन्हें क्रिकेट का शौक था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। वेस्ट इंडीज़ की टीम जब पाकिस्तान आई 1980 में, तो सक्खर में उन्होंने एक 3 डे मैच कराया था म्यूनिसिपल स्टेडियम सक्खर में। और जियोल गार्नर चूंकि उनका कद बहुत बड़ा था तो उनके लिए स्पेशल बेड बनवाया गया था और सक्खर के एक होटल में जहाँ टीमें ठहरी थी, लेकिन अब वो भी वीरान हो गए। बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान हर रोज की तरह आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, अगर आप देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक जो मैचेस हुए,
हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। अब बैट्समैनों का पल्ला भारी रहा है, जिसमें 9 सेंचुरियां 6 मैचों में स्कोर हुई हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि पिचेस की कंडीशन जरा डिफरेंट होगी, बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी, या स्पिनर्स के लिए पिचेस जो है हेल्पफुल साबित होंगे? देखिए ये स्प्लिट किए हुए हैं 3 ग्राउंड्स के ऊपर मैचेस, और जिस तरह की कंडीशन है, अगर तो रोज मैच हो रहा हो तो फिर तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा डिटीरियरेशन आएगा। लेकिन लाहौर में मैचेस है, कराची में मैचेस हुए, इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा पिचेस के ऊपर कोई फर्क आएगा। पिचेस आईसीसी के क्यूरेटर्स बना रहे हैं ना ये। देखिए हेल्प तो पाकिस्तान के जो स्टाफ है वही बताते होंगे ना, उन्होंने नहीं बताना है कि कितना पानी चाहिए सरफेस को, कितना रोल चाहिए ताकि इसको मेंटेन किया जाए इसकी। लेकिन स्टेडियम तो हमने आखिरी दिनों में उनके हवाले किए ना, तो इसका मतलब है कि उनको एट द 11th आवर उन्होंने सब चीजें डिस्कस की होंगी पाकिस्तानी स्टाफ से। नहीं, पाकिस्तानी स्टाफ की उनको हेल्प तो मिल रही होगी। अब आप वो ग्राउंड स्टाफ तो नहीं लेके आ सकते, मे बी दे आर हियर विद कपल ऑफ पीपल, लेकिन सारा स्टाफ तो नहीं लेके आ सकते। और हम ये देखें जिस तरह जो चार्ट है कि बेन डकेट, इनकी 165 रन की इनिंग्स रायगा चली गई इनकी टीम के लिए, इन्होंने किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर जॉश इंग्लिश, क्या बैटिंग की इन्होंने, कमाल बैटिंग। उसके अलावा रचिन रविंद्रा, इन्होंने भी प्रूव किया। रायन रिकिल्टन साउथ अफ्रीका का, और फिर उसके बाद आपके विराट कोहली की तो मैच विनिंग इनिंग्स थी। टॉम लेथम, शुभमन गिल, तौहीद हृदय और विली यंग। इन 9 सेंचुरियों में से आप क्या समझते हैं, आपको कौन सी सेंचुरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? विराट कोहली की और हृदय की, क्योंकि देखें दोनों ऐसी सिचुएशन में थे क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट था। देखें विराट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए एक है मशहूर कि प्रेशर गेम के अंदर वो ज़्यादा निखर के खेलता है और वो ज़्यादा अच्छा तरीके से टैकल करता है और सामने वाले को लेके चलता है। मेन चीज़ ये है कि अपने पार्टनर से रन्स करवाना, मैच में कंट्रोल अपने हाथ में रखना, ये बहुत कम प्लेयरों में। गिल से करवाए रन, उसने वो श्रेयस अय्यर से रन्स करवाए, ये उसकी क्लास, और ये अभी से नहीं काफी टाइम से देखा जा रहा है और वो उसमें निखार ला रहा है। दूसरी हमारे वाले खुद क्यों खेलते हैं, ये भी सवाल पैदा होता है ना कि हम दूसरों को क्यों नहीं, जिस तरह विराट कोहली लेके चलता है, हमारे वाले अपने अपने लिए खेलते हैं क्या? नहीं देखें, मैंने तो पिछले प्रोग्रामों में कहा, अगर बाबर आजम रिजवान एक अरसे से खेल रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, फिर हट गए, फिर बन गए, मेन टीम के पार्ट हैं, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, वो अपनी जगह सेव नहीं समझ रहे और छोटे मैच, छोटी सीरीज नहीं छोड़ने को तैयार, तो फिर नए प्लेयर से क्या उम्मीद करेंगे? जब यही आ गया ना सीधा सीधा कि मैं अपने रन करूं, अपनी रेटिंग संभाल लूं, वर्ल्ड नंबर 1 से पोजीशन मिलती है पॉइंट टेबल पे, ये चीज क्लियर है। सही। अगर मैं गलत हूं, 6 साल की परफॉर्मेंस निकालें और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें कि इतने मैचों में बाबर ने कोई मैच नहीं जितवाया इंडिया के अगेंस्ट। नहीं खैर कोई मैच तो ना स्टार है यार, हमारा स्टार है, हम ऑन करते हैं और 10 साल हो गए उसे खेलते हो। मई 2015 में उसने खेला अपना पहला वनडे। देखें अब जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस करता रहा है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं, उससे ज्यादा बढ़ गई हैं।